अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टाइम पहले जो है वो मैंने काफ़ी सारे कैक्टस और कलांचू लगाए हुए थे और साथ एलोवेरा भी थे। लेकिन जब यालाबारी हुई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे डैमेज हो गए। एलोवेरा तो तकरीबन जो बड़े प्लांट थे, काफ़ी बड़ी हाइट में और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स थे, तो वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं या वो बिल्कुल गल गए हैं। कुछ उनके पप्स मैंने निकाल लिए हैं और बाकी यहाँ पे जो है वो कलांचू लगे हुए थे, कुछ सेंसिवेरिया थे, कुछ कैक्टस थे। वो मैंने सारे यहाँ से निकाल के मैं ऊपर ले गई हूँ अपने टेरेस पे। और इस जगह को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है, क्योंकि जब हम मुर्गे वगैरह निकालते थे तो वो यहाँ पे ये जो आपको लीफ वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सारे लीफ जो थे ये मुर्गे यहाँ से खाते थे। और अब वो जो मेरे कलांचू थे वो बर्डिंग पे थे, तो उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ख़राब कर दी थी। तो अब जो है वो मैंने यहाँ से उनको निकाल के तो ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब आपको मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ। अभी जो है वो अभी मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ और ये माशाल्लाह से देखिए मेरे कलांचू के ऊपर कितनी ढेर सारी बर्ड्स आई हुई हैं। और जितने भी प्लांट्स हैं, हाँ, वो सारे के सारे बर्डिंग पे आए हुए हैं। और नीचे इनको रखना अब ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि जो मुर्गे हैं, ज़ाहिर है मुझे लगता है इनका टेस्ट मीठा होता है, मुर्गे इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन सब को उठा के, क्योंकि ये क्रेट में मैं लेके आई हूँ, काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स थे, कुछ इसमें लेके आई हूँ, कुछ शॉपर में लेके आई हूँ, कुछ ये मेरे एलोवेरा के जो मैंने आपको बताया है कि पप्स इसमें हैं वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि बड़े प्लांट्स तो यालाबारी से मुतासर हो गए थे। और यहाँ पे ये देखिए मेरे कैक्टस, ये माशाल्लाह से पूरा क्रेट मेरा कैक्टस का भरा हुआ है और ये मैं लेके आई हूँ। और अब मैंने करना क्या है, करना ये है कि कुछ ईंटें भी मैं लेके आई हूँ और यहाँ पे मैंने मट्टी भी इकट्ठी की है। अच्छा, क्योंकि कैक्टस को और कलांचू को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइज़र की, लेकिन ये है कि कुछ मट्टी जो है वो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। और यहाँ पे इस कोने में, क्योंकि ये जगह जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा आइडियल लग रही थी, तो इस जगह पे मैं करूँगी क्यारी बनाऊँगी ईंटों की मदद से और शॉपर नीचे बिछा के, ताकि नीचे सेम का इशू ना हो। और यहाँ पे ये सारे मैं कलांचू भी लगाऊंगी और बैक पे मैं लगाऊंगी कलांचू और फ्रंट पे मैं लगाऊंगी कैक्टस, क्योंकि कैक्टस जो है वो इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करते, लेकिन कलांचू जो है वो थोड़ा हाइट में बढ़ जाते हैं अगर उनको अच्छी जो है वो सॉइल मिले। तो इसलिए बेहतर ये है कि इनको इस तरीके से मैं डिज़ाइनिंग करूँगी कि यहाँ पे इस साइड पे मैं क्यारी बनाऊँगी और यहाँ पे मैं ये सारे लगाऊँगी। तो अब ये मेरा आगे काम है। और गार्डनिंग जो है वो मुसलसल काम करने का नाम है। आपकी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी रहती है, आप चलते फिरते अपना अच्छे से काम भी करते रहते हैं, मसरूफियत भी बनी रहती है और आप इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आज ही मैं ये सारा काम इंशाल्लाह कर दूँ। पहले वहाँ से वो जो प्लांट्स हैं कोने में पड़े हैं उनको हटाते हैं और फिर वहाँ पे नीचे मैं शॉपर बिछाऊँगी, क्योंकि छत पे अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सेम वगैरह जो है वो तो मेन चीज़ है, और हमारा जो ये एरिया है ये तो है ही सेम से भरपूर, बहुत ज़्यादा यहाँ सेम का इशू होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नीचे जो है वो शीट बिछा दूँ, और शीट बिछाने की वजह से ये होगा कि नीचे जो पानी है, एक तो ये कि कैक्टस और कलांचू को इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, दूसरा मैं जिस लोकेशन में रख रही हूँ वहाँ पे धूप भी लगती है, तो ज़ाहिर है सेम का इतना ज़्यादा इशू भी नहीं होगा। और अगर आपको यही चीज़ें ज़मीन पे करनी हो तो फिर तो ज़ाहिर है किसी शॉपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली क्यारियाँ बना कर अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरा ये इशू था कि सारी बर्डिंग पे तो आ गए थे, लेकिन मसला ये था कि मुर्गे उनको खा रहे थे, तो वो जो खूबसूरती थी वो सारी उनकी डैमेज हो रही थी। रोज़ जब भी मैं आती थी या मैं देखती थी पत्ते यहाँ पे गिरे होते थे, आधे खाए हुए आधे छोड़े हुए, इसलिए मैं अब ऊपर ले आई हूँ। तो अब मैं फाइनल जो है वो ये सारा कुछ बना के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये किस तरीके से बनी है और ये लग कैसी रही है। फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से मैंने सारे कैक्टस लगा दिए हैं जितने भी मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल थे। बैक पे मैंने लगाया है सारा कलांचू और फ्रंट पे मैंने लगाया है सारा कैक्टस, जो मुख्तलिफ मेरे पास वैरायटीज़ हैं। इग्नोप्सिस है, उसके अलावा स्टिपलिया है और कुछ दूसरी वैरायटीज़ हैं। तो ये मैंने यहाँ पे भी लगा दी हैं। पता नहीं अब इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, धूप की वजह से मुझे तो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैंने इसके जो मदर प्लांट्स हैं वो लगाए हैं, ये देखिए। ये अभी सेट नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको सेट होने में, जब ये बिल्कुल स्टैंड हो जाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। और यहाँ पे फ्रंट पे मैं देखूँगी फिर मुझे और क्या लगाना है। जो बेसिक मटेरियल है
इसको क्यारी को बनाने के लिए वो ये शॉपर है। शॉपर के ऊपर आप कोई भी तोड़ा लगाएं और तोड़ा लगाने के बाद ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी है। इसमें अगर आप कहें कि तकरीबन 70 to 80% इसमें रेत ही है। थोड़ी बहुत जो गार्डन सॉइल है वो मैंने इसमें ऐड की है, अदरवाइज़ सारी रेत है, क्योंकि रेत के अंदर पानी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। और कैक्टस और जो सकुलेंट है, ज़ाहिर है ये कलांचू, तो इसकी अगर रूट्स के अंदर पानी रहेगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स गल जाती हैं और फिर आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग है आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी इसी तरीके से अगर रूफ टॉप पे कर रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से शीट लगा के, और ईंटें फालतू वाली जो छोटी छोटी ईंटें हैं, ये कोई इतनी ख़ास ईंटें मैंने नहीं लगाई, वेस्ट ईंटें थी वो मैंने लगाई हैं ताकि सेम नीचे ना जाए। और इस तरीके से आप लगा दें। और जो शॉपर है उसके अंदर मैंने एक एक दो दो होल किए हैं ताकि पानी जो है वो ड्रेन आउट होता रहे। और यहाँ से क्योंकि ये जो लोकेशन ये रखी है यहाँ पे सुबह से लेके तकरीबन 12-1 बजे तक की धूप आती है, तो अगर पानी वगैरह दिया भी जाए तो ये इस तरफ से निकल आएगा, यहाँ से पानी का फ्लो नीचे से निकल आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।